अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हमने पहले दो फंक्शंस कर लिए हैं जो कि था क्रिएट, फिर उससे था यानी कर्ड ऑपरेशन। आपको भी पता है हमने सबसे पहले क्रिएट नोट्स कर लिए हैं, देन हमने रिट्रीव। अब हम क्या करेंगे, अपडेट और डिलीट। ठीक है। तो हमारा अपडेट एंड डिलीट रह चुका है। तो हम क्रिएट एंड रिट्रीव तो कर चुके हैं, यानी कि फेच भी कर चुके हैं, ऐड भी कर चुके हैं नोट्स को। अब हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपडेट कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे npm रन सर्वर कर लिया है, तो ये ख़त्म करता हूँ। तो मैं बाय द वे आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा था। वो ये बताना चाह रहा था कि हमने नोट्स के अंदर जो किया फेच ऑन नोट्स को, तो जब हम फेच करते होते हैं तो हम गेट का यूज़ करते होते हैं। तो जब हम यूज़ करते हैं ना ऐड का, तो तब हम यूज़ करते हैं यानी क्रिएट का या ऐड का, तब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पोस्ट को। तो मैंने सोचा आपको मैं यहाँ बता दूँ, तब हम यूज़ करते हैं पोस्ट को। और जब हम यूज़ करते हैं ना अपडेट का, तब हम करते हैं पुट। और जब हम डिलीट का करते हैं तब हम करते हैं यूज़ डिलीट का। तो इसको हमने लास्ट टाइम यहाँ पे कर दिया था, गेट ही रहने दिया था। तो मैंने सोचा कि चलें इसे चेंज कर लेते। बाय द वे कोई फ़र्क नहीं हो पड़ेगा, बट अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, किधर गया हमारा ठंडा क्लाइंट, ये पड़ा हुआ। और बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना बेटर है। तो मैं जाता हूँ अपने कलेक्शन में जाता हूँ नोट्स में, नोट्स के अंदर है हमारा ऐड नोट्स। तो इसे कर लेते हैं पोस्ट। तो ये वेरी गुड हो गया। और देख लेते हैं कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फोर्थ नोट, तो फोर्थ यहाँ पे आ गया और सेंड करता हूँ, तो ये परफेक्टली पोस्ट हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम देख लें, फेच कर लें ऑल नोट्स को, इस यूज़र के वर्क्स, इधर गया हमारा यूज़र, हमने यहाँ पे सॉरी यूज़र नहीं, हमने यहाँ पे हेडर दिया था इस यूज़र के टोकन के वर्क्स। तो हमें यहाँ पे फोर्थ नोट मिल रहा है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट नोड, हमने हाँ ये रहा फोर्थ, परफेक्ट। यानी कि ये पोस्ट के साथ सही वर्क कर रहा है, यानी गेट और पोस्ट हो गया। आज हम किस पे वर्क करने जा रहे हैं? आज हम वर्क करने जा रहे हैं पुट। तो पुट को करने के लिए पहले तो मैं ऐसे करता हूँ, नोट्स में ही चलता हूँ। नोट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसे और क्लोज कर लेता हूँ। इसे क्लोज नहीं करता क्योंकि कभी कभार कंसोल हमें एरर दिखाते वक्त मज़े करवाता है तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। तो करते हैं कॉपी पेस्ट। मैं कहाँ से आया, मैं किधर से आया, मैं कहाँ चला गया, यहाँ से गया और इससे पकड़ ली ये कंट्रोल सी। बल्कि बाय द वे मैं इसे ऐसे पकड़ूँ, कमेंट को भी अंदर ही पकड़ लेते, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे ये। और ये आज हम काम कौन सा करने जा रहे हैं, और अपडेटिंग। ठीक है। और यहाँ पे ऑन नोट्स, और यहाँ पे मैं इसको एपीआई को क्या नेम देना चाहूँगा, मैं ऐसे करता हूँ अपडेट नोट्स, और साथ में पता क्या हो, अपडेट नोट्स के साथ साथ आईडी भी, यानी अपडेट नोट्स। और क्योंकि आईडी का थोड़ी चेंज होगा ना, अपडेट नोट स्लैश, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आईडी को ऐड कर देते हैं। तो आईडी को जब भी हम ऐड करते हैं तो कोलन लगा के आईडी लिख देते हैं। तो मैं सेम यहाँ पे यही चीज़ कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दूँगा। वेरी गुड, यानी कि ये मज़ा आ गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद मुझे कोई अभी यहाँ पे वैलिडेशन नहीं चाहिए, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और फेच यूज़र भी हमने ले लिया है, ए सिंक, तो डायरेक्टली यानी कि एक कॉमा लगा रहना, ये काम आ गया हमारा यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे एक और काम क्या होगा, इसे क्लोज भी तो करना है। ये हमारा यहाँ पे एक बॉयलर समझ लो रेडी हो गया। अब हम जिसको यूज़ करते हुए अपना काम करेंगे। ठीक है, ओके गाइस। अब हम क्या करेंगे, तो भाई अपडेट हम किसको करेंगे, मैं सबसे पहले जिन चीज़ों को अपडेट करना चाहूँगा, पहले मैं उन चीज़ों के नाम लिख लेता हूँ। तो जिन भी चीज़ों को हम अपडेट करना चाहते होते हैं, हम उनको कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले मैं टाइटल को अपडेट करना चाहूँगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना चाहूँगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद मैं किसको अपडेट करना चाहूँगा, हाँ मैं टैग को भी अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी मैं नहीं चाहता कि कोई यूज़र आए और क्या करे, वहाँ पे आके उससे भी डेट को भी चेंज कर दे या किसी चीज़ के साथ छेड़खानी करे, मैं नहीं चाहता। तो ये काम मैं चाहता था कि जो मैंने इससे कह दिया, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करें, अब उसके बाद ये करे कि न्यू नोट, यानी कि कोई जो पहला नोड होगा, यानी कि मेरा, उसको जब अपडेट करेंगे तो एक मिसाल का वो न्यू नोट ही हो जाएगा ना। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, न्यू नोट, मैं आपको बताता हूँ ये किस सेंस में न्यू नोट होगा।
बाय द वे पहले न्यू नोट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये। अब बताता हूँ कि वो न्यू नोट किस हिसाब से होगा। ये देखो, अगर कोई आया पर्सन, इसको मैं अगर कोई आया पर्सन, उसने अपडेट किया, क्या करेगा? अपडेट टाइटल को करेगा। अगर मैं क्या अल्फाज बोल रहा हूँ, अगर उसने अपडेट किया, क्या पता वो अपडेट ना करे, वो वैसे ही यस के ऊपर सेव के ऊपर क्लिक कर दे बगैर अपडेट किए, तो वो तो सेव होगा ना डेटा। अगर उसने अपडेट किया, तो अगर के लिए हम क्या यूज करते हैं? इफ। पहला वर्ड पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया। अगर उसने अपडेट किया किसको? टाइटल को। लो जी, यहां तक समझ आ गई। होप सो कोई मुश्किल नहीं रही होगी, यहां तक तो आपको समझ आ भी जाना चाहिए। टाइटल को अपडेट किया, ठीक है, तो क्या करो? मैं एक ही लाइन में लिखना पसंद करूंगा। मैं ऐसे यहाँ पे इफ को इस तरह लिखता, क्योंकि ये छोटा सा फंक्शन आने लगा। तो न्यू नोट जो होगा, जिसको मैंने नाम दिया न्यू नोट, उसको क्या करो आप पकड़ के, उसको ये करो, तो उसके अंदर जो टाइटल है ना, यानी कि जो न्यू नोट जो आपने टाइटल दिया है, वो इज इक्वल टू क्या हो जाए? जो टाइटल आपने लिखा है, ठीक है, यानी कि जो हम टाइटल फील्ड में देंगे। लो जी, ये कहानी थी एंड ये फंक्शन खत्म। बस अगर उसने चेंज किया टाइटल को, तो न्यू नोड का जो टाइटल है वो किसके बराबर हो जाए? जो हमने टाइटल दिया। वेरी गुड यार, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कंट्रोल सी करके बाकी 3 लोगों के लिए भी यही काम कर देते हैं, ठीक है। शुक्र अदा करेंगे हमारा। और बाय द वे ये परफेक्ट वर्क हो गया यहाँ पे, ये मज़े आ गए। तो डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ये आ गया डिस्क्रिप्शन। टेंशन लेनी, मैं हूँ ना, बिल्कुल टेंशन लेनी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, और यहाँ पे भी आ गया डिस्क्रिप्शन। ओके, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या हम कर देते हैं? टैग, और यहाँ पे कर देते हैं टैग। वेरी गुड। और यार मैं दरअसल चाहता हूँ कि आपको पूरा प्रॉपरली समझ आए, दैट्स वाई। और मैं चाहता हूँ कि हम इजी लेकर चलें कि यार ये बस इतनी सी बात थी और ये अपडेट भी हो गया, इसमें क्या मुश्किल थी जो लोग इतना टाइम लगा देते हैं। तो मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो सुनने के बाद ये अल्फाज को, तो ये तो हमने कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? बिल्कुल इशू नहीं। जिसको कोई इशू हो मुझे प्लीज़ कमेंट किया जाए, जिसको नहीं इशू तो वो लाजमी बताए परफेक्ट सर थैंक यू, ये वो व्हाट्सएप थैंक यू ना कहें, आप ये बता सकते हैं कि परफेक्ट सर समझ आए, ताकि लोग जो होते हैं ना कमेंट्स दे के आते हैं, तो तब वो जब आएंगे तो फिर उन्हें करेंगे। तो बाय द वे काम को ख़त्म करते हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम क्या करते हैं? नोट को चेक करते हैं। अब देखो, अब हम आगे क्या काम करने जा रहे हैं। यहाँ तक तो हमारा अपडेट का काम ऑलमोस्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या काम करने जा रहे हैं? मैं चाहूँ तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जेस्टर करके डायरेक्टली नोट कर लूँ, बट नो नो नो, मैं अपने सर्वर को, अपने बैकएंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा मेरे इंस्पेक्ट करके रिएक्ट एप्लीकेशन को ये ना हो कि मेरे बैकएंड तक पहुंचने की कोशिश करे और इसे हैक कर ले। मैं नहीं चाहता। मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा एफिशिएंट पहले भी डाल दिया है वर्क, यानी गेट का यूज़ कर रहा हूँ, पोस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, पुट का जिस तरह यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, पुट के वर्ड से याद है, मैं इसको पुट कर देता हूँ। पुट का यूज़ कर रहा हूँ। जितना मैंने इसको ऑर्गेनाइज वे में पहले लिखा है, तो मैं चाहता हूँ मैं इतने ही ऑर्गेनाइज वे में नेक्स्ट करूँ। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। एक मिसाल है, अगर नोट अवेलेबल ही ना हो उस ID का, ठीक है, तब आपने क्या करना है? तब हमने पकड़ना है किसी बंदे को। एक मिसाल पे कोई हैकर आया, वो डिफरेंट IDs लगा के चेक कर रहा है कि इस नोट को मैं चेंज करने की कोशिश करूं। यहाँ पे एग्जांपल नोट की ना लो, यहाँ पे एग्जांपल लो किसी यूज़र का डाटा चेंज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लो कि आपने जो पोस्ट की है फेसबुक के ऊपर, उसको पोस्ट को चेंज करना का सोच रहा हूँ। एक मिसाल है यहाँ पे गांधी जी या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो अपनी पिक्चर को पोस्ट कर देते हैं किसी कंट्री के बारे में, और कोई हैकर आके उस पोस्ट को चेंज करता है, तो सोचो कितना बड़ा मसला हो जाएगा। तो यही चीज़ एग्जाम्पल अब हमने उसको लेके चलना है इस वेबसाइट के अंदर, क्योंकि आप कल को इसी को टेम्पलेट एक रखते हुए एक बहुत बड़ी वेबसाइट्स बनाओगे, बहुत ज़्यादा वर्क करोगे। आई नो कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी वीडियोस देख के बहुत बड़े कोडर बनेंगे। मैं शायद इतना बड़ा भी कोडर ना बनूं जितने वो लोग बनेंगे, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है। तो देखें, अच्छा यहाँ पे हम बातों में लग गए, सॉरी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे करने लगा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नोट के अंदर क्या करेंगे? नोट को हम क्या कर देते हैं? नोट को ऐसे करते हैं फाइंड बाय, अच्छा ये बाय द वे ये देखो, हम यहाँ पे फाइंड बाय ID भी कर सकते हैं, फाइंड बाय अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में अपडेट को यूज़ कर लेता हूँ। तो ऐसे करते हैं फाइंड बाय ID, और फाइंड बाय ID करने के बाद हम एक सेकेंड, बाय द वे ये क्यों मुझे यहाँ पे कह रहा है नोट इज़ नॉट फाउंड, सेकेंड यहाँ पे मुझे नोट्स देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे इशू आ रहा था इसका। तो यस, नोट आ गया। यहाँ पे मैं भी कहूँ मुझे ये क्यों बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा था।
अब हमें ये शो करवाएगा ऑलमोस्ट सारे। यस, ये देखो, ये आईडी एंड डिलीट, अपडेट, रिमूव, ये सब कुछ आ गया। डिलीट की दफ़ा हम डिलीट को यूज़ करेंगे, बट अभी मैं सिंपल आईडी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, आईडी लेंगे और चेक करेंगे कि जो भाई रिक्वेस्ट हुई है उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके क्या है, पैरम्स। यहाँ पे पैरम्स को पैरामीटर्स कहा जाता है। ठीक है, यानी पैरामीटर्स को हम यहाँ पे पैरम्स कहते हैं। तो उसका जो आईडी है, क्या है वो, अगर इफ़, फिर आ गई अगर, ये अगर नहीं जान छोड़ेगी कभी। इफ़ अगर तो है वो नोट, हम इसको उलट ही लिख लेते हैं, हम ये इसको उलट ये लिख लेते हैं कि अगर वो नहीं है तो क्या करूं मैं, तोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। तो भाई रिटर्न करवा दो, क्या रिटर्न करवा दो, 401 का एरर ठोक देते हैं, नहीं 404 का ठोक देते हैं। क्यों? क्योंकि 404 क्या कहता है, 404 भाई कहता है कि यू आर अ हैकर, यू अनऑथोराइज, ये वो वर्ड्स है वो नॉट फाउंड etc। 404 का बाय द वे क्या कहता है कि नॉट फाउंड। तो ये अनऑथोराइज नॉट अलाउड वाला ये 401 का होता है। 404 हमें 404 हमें क्या कहता है कि भाईजान नॉट फाउंड। तो हम इसका स्टेटमेंट भी तो यही कर देते हैं, सेंड क्या करते हैं हमें, नॉट फाउंड। तो क्यों हम सोच रहे हैं नॉट एंड ये क्या कर दे, फाउंड। वेरी गुड, मज़ा आ गया यहाँ पे, मज़ा आ गया यहाँ पे। अच्छा, नॉट फाउंड का आ गया। बाय द वे मैं आई थिंक किसी चीज़ को मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है क्या मिस कर रहा हूँ। हाँ, एवरीथिंग इज़ राइट, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट हम काम ये करेंगे, अब हम ये काम करेंगे, हम एक और इफ़ कंडीशन बनाते हैं। इफ़ कंडीशन, अब वो किसको पकड़ेगी, हैकर को पकड़ेगी, हैकर को। ये क्या कर बताएगी कि नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये हैकर को पकड़ेगी। अगर इफ़ नोट जो है, नोट डॉट किसका, यूज़र का। एक बात सुनिएगा यहाँ पे, जिस यूज़र ने क्या किया, नोट किया, अब नोट के अंदर क्या यूज़र और यूज़र के अंदर क्या उसकी जो है डॉट टू स्ट्रिंग, ये क्या रिटर्न करवाएगी, ये यूज़र की आईडी रिटर्न करवाएगी। टू स्ट्रिंग क्या रिटर्न करवाएगी, यूज़र की आईडी रिटर्न करवाएगी। मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टू स्ट्रिंग से क्या मिलेगा, हमें आईडी मिलेगी। वो क्या है, वो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है किसके, रिक्वेस्ट यूज़र आईडी के। समझ आई कि अब हैकर को कैसे पकड़ेगा कि भाईजान जो आईडी नोट के अंदर दी हुई है, यानी कि जो नोट के अंदर कहाँ गया हमारा फैच आर नोट्स के अंदर, ये देखो ये जो आईडी दी हुई है यूज़र की, सॉरी ये वाली आईडी, ये जो यूज़र की आईडी दी है वो नॉट इक्वल है रिक्वेस्ट आईडी के, जो हमने रिक्वेस्ट की है। मतलब कि जो हैकर आएगा बार बार रिक्वेस्ट आईडी लगाएगा, वो नॉट इक्वल है। तो भाईजान उसे 401 का एरर दो। ये बात 401 का एरर आप कैसे देगा, यहीं से कॉपी करते हैं और कंट्रोल C यहाँ पे कर देते हैं, कंट्रोल V और 401 चिपका दो उसके फेस के ऊपर, और वो भी खुशी खुशी घर वापस जाए कि नॉट अलाउड, अनऑथोराइज्ड, जो मर्जी दिल में आता लिखो, बताना ज़रूर कि क्या लिखा है। मैं तो नॉट अलाउड लिख रहा हूँ, तमीज़ के लहजे में रहता है। ठीक है, वरना मुझे तो गुस्सा आता है कि यार देखो आपकी कोई पर्सनल इन्फो को कुछ करे और बाद में आपको ब्लैकमेल करे, तो इट्स नॉट अ गुड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नोट को इज इक्वल टू कर दूंगा, अवेट कर दूंगा। अवेट करने के बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, नोट को, अब ये हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे अपडेट करने जा रहे हैं उसके पैरामीटर्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इधर सॉरी मैं नोट्स लिखना पसंद करूँगा। तो जो नोट्स हैं मेरे नोट्स, अच्छा बाय द वे मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, हमारा एक नोट मॉड्यूल था, ये देखो इस वजह से लास्ट वीडियो के अंदर भी हमें थोड़ा सा इसने तंग किया था, हमने नोट लिख लिया था, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये हम नोट्स कर रहे हैं। अब नोट्स क्या है, नोट्स डॉट, अब हम क्या करेंगे, फाइंड बाय अपडेट। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सॉरी ये एक्सटेंशन ओपन कर ली, मैं भी कुछ अचानक किस हो गया। फाइंड बाय क्या करेंगे, एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। किनको करना है अपडेट, बाई रिक्वेस्ट, जिसकी रिक्वेस्ट की गई हो, किसकी रिक्वेस्ट की गई हो। पहले तो हमारे पास क्या है, टाइटल, फिर सॉरी रिक्वेस्ट की गई हो हमारे पास पैरामीटर, हम पैरम्स के थ्रू बात करेंगे। किसकी रिक्वेस्ट की गई हो, पैरामीटर्स के थ्रू। कौन सा पैरामीटर होगा, आईडी। ठीक है, पहले रिक्वेस्ट किया गया होगा तो पैरम्स की बात, और यहाँ पे डॉट आईडी। फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर हम आगे करेंगे यहाँ पे इसको ये कर देंगे जस्ट वेट अ मोमेंट, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू नोट सेट व्हाटसोएवर। तो हम यहाँ पे जो न्यू नोट जो हमने बनाया ना, इसको सेट कर देते हैं। जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं एक दफ़ा इसको करके देख लूँ कोई एरर तो नहीं देता, तो सक्सेसफुली हमारा वर्क हो जाएगा। सेट कर दो, हाँ अगर तो वो आईडी मैच कर जाए, उसका रिक्वेस्ट पैरामीटर आ जाए, तो जो ये सब कुछ है ये सेट कर दो न्यू नोट के अंदर। वेरी गुड, क्या कमाल की लॉजिक बन गई।
इस तरह यार बातें करते करते कोड किया करो। ये देखो न्यू नोट, कोई एरर नहीं। और बाय द वे इसको हम क्लोज नहीं, यहाँ से क्लोज हो चुका है। और सेकंड चीज़ एक और करेंगे, वो यहाँ पे क्या होगी, न्यू इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे हम ट्रू भी पास करवा देंगे बोलियन, ठीक है, कि जो भी न्यू एंटर हो वो ट्रू है, यानी ट्रूली वो अपडेट हो चुका है। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हम कोई भी नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं कि भाई आपका नोट अपडेट हो चुका है, ठीक है। और रेस्ट क्या कर देंगे, दरअसल ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं, इसके और भी पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे अगर मैं लेके आऊँ तो जस्ट वेट अ मोमेंट, अभी ये लोड हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसके और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं। आप ये देखो इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स, आप डेट ले सकते हो आप, उसके अलावा ये देखो डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा डिफरेंट पैरामीटर्स हम स्कीमा इसके अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स हम देख सकते हैं। और देखो इसके पैरामीटर हम ये देखो वो हमें बता रहा है कि भाई अब यूज़र को भी चेंज कर सकते हो, बट बाय द वे हम यूज़र को नहीं कर रहे। तो रिस्पॉन्स क्या दे दो यार, हम बातों में नहीं पढ़ते। रिस्पॉन्स जेसन की फॉर्म में हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी काम करवाते हैं उसका रिस्पॉन्स ले लेते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, नोट का ही रिस्पॉन्स ले लेते हैं कि जो अपडेटेड नोट है वो हमें शो हो जाए। तो कंट्रोल ये करते हैं, एस करते हैं, बाय द वे ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना था, और कंट्रोल एस करते हैं। तो होप सो हमें कोई यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। एक दफ़ा मैं जल्दी से देख लूँ कहीं अवेट, यहाँ पे मुझे यहाँ पे अवेट लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, पहले तो मैं ये देख लूँगा। नोट अवेट्स मैं अगर इधर लगा रहा हूँ तो ये अवेट तो हो रहा है। ऊपर भी मैंने अवेट कहीं लगाना है फाइंड बाय आईडी के साथ। नोट्स को अगर वेट, हाँ इधर लगेगा, इधर ये अवेट हमारा इधर एक लग गया। कंट्रोल है, सब करता हूँ। ये नीचे बाय द वे आपको टर्मिनल तो शो हो ही रहा होगा, कोई एरर नहीं अभी तक दिखा रहा, बट मैं खुद एक दफ़ा देख रहा हूँ कि हमेशा किस चीज़ का हमारा एरर निकला है भाई, वेट का। तो मैं नहीं चाहता कि आज हमारा कोई एरर निकले। तो पुट भी हमने कर लिया, तो वेरी गुड। मैं इसे कंट्रोल बाद में कर लूँगा, पहले हाँ यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, फिर कलेक्शन तो बनाएं यार। यहाँ पे हम न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपडेट नोट्स की बना देता हूँ। अपडेट कर दो, किसको करना है, नोट्स को, कंट्रोल एस। तो जैसे ही अपडेट नोट्स के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके जो हम सेटिंग्स करते होते हैं जल्दी जल्दी मैं वही कर लूँगा। मैं ऐसे करता हूँ, ऐड नोट्स की सारी सेटिंग्स यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी यहाँ पे आके। यार ये बाय द वे आपको एक चीज़ का फ़ायदा तो नज़र आ ही रहा होगा। क्या फ़ायदा नज़र यहाँ पे आ रहा होगा कि हम जस्ट एक ही दफ़ा लिखते हैं तो हमारा ये सारा कुछ सेव रहता है। ये देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस सभी नहीं करूँगा, पहले मैं इसको पुट कर देता हूँ। पुट के बाद हम यूआरएल ऐसे करते हैं, नोट्स वाला ही उठाएंगे क्योंकि कंट्रोल ए कंट्रोल वी हो गया यहाँ पे। और हाँ इसको चेंज करेंगे, तो इसको किस में चेंज करेंगे, इसको इसमें चेंज कर देंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इसमें, और ये आ गया कंट्रोल वी। वेरी गुड। तो ये काम यहाँ पे हो गया हमारा, एंड यहाँ पे मैंने इसको भी कर दिया। हाँ ये हमारा यूआरएल। तो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है अपडेट नोट्स आईडी। ओके माय मिस्टेक, यहाँ पे आईडी ही लिखनी थी मुझे। तो यहाँ पे एपीआई के अंदर मुझे ये इशू नज़र आ तो गया है, तो देखते हैं ये वाकई ये इशू होगा। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि मैंने एपीआई कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की थी, तो इस वजह से आ गया होगा। कैन नॉट क्रैश, ऐप क्रैश, क्या कहना चाह रही हो ऐप, आप इधर आओ, आप हमें बताया करो कि क्या एरर है। कि हम बैठे नहीं हैं आप लोगों के लिए, बैठे हैं ना, तो टेंशन लेनी। क्या कह रही है, कह रही है कि एम अपर सेक्स टिक एंड रिजेक्शन, ये क्या कह रही है, तो एक्शन वाज रिफ्यूज्ड, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये क्या कहना चाह रही है।